हम फेलियर पे बात कर रहे थे, तो आई वांट Yes. टू कंटिन्यू इन दैट. यस श्योर. यू वर टेलिंग कि फेलियर कभी डिफाइन ही नहीं करते हो. नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर आप फेलियर को फेलियर की तरह देखोगे और उसको वैसे महसूस करोगे, तो वो ही आपको सराउंड करेगा ना, वही एनर्जी आपको सराउंड करेगी. लेकिन विद इन दैट फेलियर अगर आप ग्रोथ देख सकते हो, अगर आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, तो फिर आप उसको you are using it in a positive manner to create it as an opportunity to push you forward, because in life you always need fuel to accelerate ना. Yeah. तो वो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? फ्यूल चाहिए कुछ. True. जैसे कि कंप्लेसेंसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. जैसे अगर आप जिंदगी में हमेशा बड़े कंफर्टेबल रहे हो, तो देयर इज नो ड्राइव, यू नो. सो पॉजिटिव सिचुएशंस में भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं और नेगेटिव सिचुएशंस में बड़े सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सिचुएशन में कुछ बुरा नहीं होता. होता है, लेकिन उसके साथ साथ काफी सारी और चीजें भी होती हैं. अगर आप फोकस थोड़ा शिफ्ट करोगे तो आप अपने आप को मदद कर पाओगे ना. नहीं तो आप अपने आप को उसी जोन में बंद कर लोगे और फिर सब चीज वैसी ही दिखेगी आपको. True. You know, it's the glasses that you wear. Whatever color glasses you wear, that's how you'll see the world. ना, वो तो होता ही है. And it's like most people who are driven and are motivated, वो drive आती negative emotions है. Like कई बार आती है. In the beginning it starts like that. या जैसे मेरे साथ वो भी बड़ी एक interesting personal internal conversations जो हमारी होती हैं, मेरे साथ हुई कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि यू नो मेरी एंग्स्ट के अंदर से, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं, टॉकिंग अबाउट दोस्त. देवा भी वैसी टाइप का कैरेक्टर है, बहुत एंग्स्टी कैरेक्टर है, यू नो. ही इज गॉट कॉम्प्लेक्स, डीप, ऑल्सो डार्क इमोशन, यू नो. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार यू नो वो जो इमोशन है उससे मुझे ड्राइव मिलती है, तो शायद वो फीलिंग्स मेरे लिए अच्छी हैं. लेकिन फिर मुझे ये फील हुआ कि नहीं, you should not be somebody who uses dark emotion to push things out. You should be able to vortex dark energy into positive energy. It's like अगर आपका घर जल गया है और आप वही आग जाके किसी और के घर पे डालोगे और आपको लगेगा कि मैंने कुछ, आप किसी और के घर में आग लगी है तो जाके उसको मदद करो, क्योंकि आपका घर जल चुका है. वो पॉजिटिव होता है. बट ये शुरू से ऐसा थोड़ी होगा. नहीं, शुरू से नहीं था. इन द बिगिनिंग फेलियर को फेलियर जैसे ही देखते होगे, राइट? दिस वाइज थिंग वुड हैव कम लेटर. नो ब्रो, आई वेंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग फेज ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड बाय माय सर्कमस्टांसेस. व्हेन वाज दिस? ऑल थ्रू माय लाइफ, बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, राइट? लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई. कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है. उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है. मैं 250 ऑडिशन देख के आया हूँ. तो जब आप, जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि 400 मीटर का एक रनिंग का एरिया होता है, यू नो, लाइक अ प्रॉपर ट्रैक इज 400 मीटर्स, राइट? तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्कशॉप था जहाँ मैंने वीडियो देखा था, जहाँ पे उन लोगों ने सब लोगों को बोला कि ये रेस है, आपको सबको, यू ऑल हैव टू रन दिस रेस. एंड उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग पॉइंट्स पे खड़ा कर दिया. तो एवरीबडी वाज लाइक, दिस इज सो अनफेयर, यू नो, समबडी स्टैंडिंग एट 200 meters, यू मेड मी स्टैंड 50 meters behind the starting line. So they said, but that is life ना. Do you recognize that about life? क्या आप ये recognize करते हो कि शायद आप ऑलरेडी 200 मीटर के एडवांटेज पे हो, और कोई बंदा 50 मीटर के डिसएडवांटेज पे है, जीरो स्टार्टिंग लाइन से भी. तो जब आप बाहर जाके दुनिया में लोगों से मिलते हो, जब आप अपने बारे में सोचते हो, when you ask yourself, am I a success or a failure? It's not based on where you are. It's based on where you started and where you've reached. True. So हम अपने साथ क्या करते हैं ना, हम अपने circumstances को हटा के we want to be the best in comparison to everybody else, without taking into context actually where we started from and where they are starting from. That has to be there. I think it makes things a little more contextual. You know, आप अपने आप के साथ थोड़ा fair हो सकते हैं. But you said कि starting में आपको victimized feel होता था. मुझे ऐसा लगता था मेरे circumstances मुझे support नहीं करते. Give me examples, 2-3. कॉन्स्टेंटली यार, मेरे लोग मेरे को हमेशा कहते थे, यार तू काम तो बड़ा अच्छा करते, तेरी पिक्चर इतनी क्यों नहीं चलती, तुझे बेस्ट डायरेक्टर्स क्यों नहीं मिलते, इस तरह की बड़ी सारी बातें होती थी. तो मैं ना उसमें बिलीव करने लगा था कि मेरी ना डेस्टिनी में ही प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत अच्छा. और फिर मैंने ना उस चीज़ को कंप्लीटली फ्लिप किया. कौन से पॉइंट पे फ्लिप हुआ है? व्हाट वाज द स्विच? आई वुड से इट्स हैपेंड रिसेंटली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, 2-3 years maybe पोस्ट कोविड समथिंग चेंज्ड विद इन मी. पता नहीं क्या था. Or maybe it's just, you know, I'm 43 now. So as you grow and go through different phases in life, and I'm fortunate that I'm going through many different phases. If you're in a same place, so you're stuck only, bro, right? So I guess if you're changing, that means you're evolving, you're growing, you know, and you're ready to accept changes. That's very important. So that it just happened where मुझे ऐसा लगा कि इसको ना opposite try करते हैं.
you know, बट ये खुद से ही रियलाइजेशन आया खुद कि से ही यू सॉ होता है यार, समथिंग, कोई बता यू नहीं वर सकता। लाइक, कोई नहीं सिखा सकता यार, ये अंदर से ही आती वही है लाइक आवाज़। सफोकेटेड कि यार मैं ये फीलिंग बेकार हो गई, मुझे चेंज करना है. बाहर वाली जो आवाज होती है ना ब्रो, वो ना इंस्टाग्राम पे अपन देखते हैं वीडियोस, ऐसे लोग पॉडकास्ट देखते हैं 2 मिनट इंस्पायर हो जाते हैं, बट वो अगर आपकी अंदर की जो रेजोनेंस, आपकी जो अंदर की एनर्जी है, उससे अगर मैच नहीं करता तो वो 2 मिनट बाद आप उसी एनर्जी पे चले जाओगे। या जो आपको बाहर से मिल रहा है, अगर आप कुछ किसी चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो 2 मिनट के लिए भी, और आपको लगता है वो आपके लिए आपको एलिवेट कर रही है थोड़ा सा, तो फिर उस एलिवेशन को वापस ड्रॉप मत होने दो, फिर उसको वापस पुश करो, अपने अंदर से चर्न करो उसको, यू नो। फिर जब आप चर्न करोगे तो फिर इफ यू कैन बी योर ओन मशीन, अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बना सकते हो, तो फिर आपको बाहर से जरूरत नहीं होगी। पड़ेगी. या आप इंजॉय करोगे, आप अप्रिशिएट करोगे, आप कनेक्ट करोगे, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो आप डाउन नहीं हो जाओगे, यू नो। Yeah. तो आपको खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपनी वाइब्रेशन खुद क्रिएट करनी होती है, जो मुझे लगता है हर क्रिएटिव इंसान को, हर इंसान जो एक ऐसी जगह में है कि वो काफ़ी लोगों तक अपने आप को पहुंचा सकता है, उसको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उसको फैला सकते हो। और वो एक्चुअली तो द जॉय इज व्हेन यू कैन शेयर इट विद अदर पीपल एंड व्हेन वी कैन ऑल फील दैट फीलिंग टुगेदर, यू नो। लाइक दे से प्लेजर इज अ वेरी पर्सनल इमोशन, you want to feel pleasure alone, yes, you know, but happiness needs to be shared. Shared. If you are genuinely happy, आप अगर अकेले कमरे में बंद हो ना, आप खुशी नहीं होगे, आपको लगेगा यार मैं मॉम को बताऊं, भाई को बताऊं, दोस्तों को बताऊं, और उनको जब आप बताओगे और फिर सब के एक्सप्रेशन में, आंखों में आप वो स्माइल देखोगे, तो जेन्युइनली आपको हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है, यू नो। True. सो आई थिंक पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो यू नीड टू शेयर इट, यू नो। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। I want you to think a little bit and tell me an exact pinpoint जहाँ पे you felt like कि okay, ये failure था, and then one time you've pinpointed and feel like, oh, ये तो सिर्फ मेरी लाइफ में एक लेसन है, अब यहाँ से तो मुझे आगे जाना है, because these are same situations, Yeah. but दोनों का पर्सपेक्टिव देखने का बहुत अलग है, and over the time just how you told me या कि change हुआ है, right, in life. आई थिंक पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है यार, बिकॉज ये ना डेली इवॉल्विंग प्रोसेस है मेरे लिए। Still, if you had to think about when you felt like कि यार मैं devastated हूँ, victimized हूँ, मुझे ये क्या हो गया यार, ये क्यों हो रहा है? ये कबीर सिंह के पहले हुआ था मेरे साथ। मेरे अंदर जो भी था, मुझे ना ऐसा फील हुआ था, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं घुसूंगा, कि आई एम लेसर, मुझे ऐसा महसूस कराया गया, Lesser जबरदस्ती नहीं meaning किया what? किसी ने। एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूँ, और ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कम मतलब Lesser. कि your stardom is It's less, like कि your- acting is less, or It's like your clothes are better than mine. oh, It's just a like comparison. little things compare. No, it's a comparative. Sometimes life puts you in a situation where it plays out in a way where you're in close proximity and you're made to feel lesser. It's not nobody's fault. I'm not getting into that, Yeah. but that is what I went through for some time, and I was made to feel like that. and you felt it. I fought it because ना यार मैं survivor हूँ। जहाँ से लाइफ से मैं उठ के आया हूँ, और जो मैंने लाइफ, मेरी जो जर्नी रही है ना हाँ. पिछले 21 सालों में, मैंने अपने बारे में ये सीखा कि तू सर्वाइवर है यार, तू निकल आता है सिचुएशंस में से, मुश्किल सिचुएशंस में से, कॉम्प्लेक्सिटीज में से तू निकल आता है, यू नो। मेरे एक दोस्त ने एक दिन मुझे बोला, यू नो, शायद यू वेरी निम्बल फुटेड, तू ना टक 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 करके निकल जाता है, तू अटकता नहीं कहीं पे, यू नो। एंड दैट स्टेड विथ मी बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक द ऑपोजिट। मुझे लगता था यार मैं फंस जाता हूँ, यू नो। एंड ही सेड नहीं, तू सिचुएशन जो भी हो तू निकल जाता है उसमें से, यू नो। एंड आई फेल्ट दैट वाज अ रियली रियली गुड क्वालिटी, Yeah. you know, because life will constantly throw new things at you. If you get stuck, that's not good for you. You have to learn to be nimble footed and move out of that, right? So I told myself at that time that no, Shahid, don't You're let not this like- define you, you know. Nobody should define you. You should define yourself. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।